हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भले चंगे और स्वस्थ हैं। आइए हम आज के वचन पे गौर करते हैं। आज का वचन भजन संहिता 24, उसमें लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया। भजन संहिता 24 उसकी 3 ये कहता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। जिसके काम जब हम इसको पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि यहोवा का पर्वत, यानी कि यहोवा का वो जगह, वो स्थान जहाँ पर परमेश्वर ने अपनी आशीष को रखा हुआ है, जहाँ पर परमेश्वर ने अपनी महिमा को रखा हुआ है, जहाँ पर परमेश्वर ने अपने उस बरकत वाले हाथ को रखा हुआ है, जिसमें कोई दुख नहीं है, जिसमें कोई क्लेश नहीं है, जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ना धन की, ना दौलत की, ना आनंद की, ना शांति की। तो परमेश्वर के वचन कहता है कि यहोवा के उस पर्वत पर, अर्थात उस जगह पर जहाँ पर संसार का कोई दुख नहीं है, दुख माने कि हमारे पास भले ही कमी हो, घटी हो, लेकिन उसमें भी हमें एक आनंद जो यहोवा परमेश्वर हमें देता है, उस जगह पर, उस स्थान पर परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, रखा हुआ वो स्थान, उस पर कौन चढ़ सकता है। चढ़ने का मतलब जब हम पढ़ते हैं, चढ़ने का क्या मतलब है कि क्या वहाँ पे कोई सीढ़ी लगी है या कोई रोप लगी है जिसे पकड़ के हम ऊपर चढ़ सकते हैं? नहीं, चढ़ने का मतलब ये है कि जैसा वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है। हालेलुया। तो बलपूर्वक प्रवेश करने का क्या मतलब है? हमें अपनी तरफ से परमेश्वर में बने और अड़े खड़े रहने के लिए जोर लगाना पड़ता है। वो जोर हमारा खुद का नहीं होता, बल्कि ये कि हम पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं, पुकारते हैं कि हे परमेश्वर, तेरा आत्मा हमें गाइड करे और हमें लेकर के चले तेरे उस स्थान पर जो तूने हमारे लिए रखा हुआ है। तो वो जो बल है, वो ताकत है, वो प्रार्थनाओं की ताकत है, वो वचन की ताकत है, वो पवित्रताई की ताकत है। जैसा कि हमारे परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूरुल्लाह जी ने अभी पीछे हाल में प्रीच किया कि पवित्रताई जो है वो एक हथियार है। तो वही हथियार को हमें लेना है और उसी हथियार के सहारे हमें अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करना है। परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमें प्रार्थना का अभिषेक और नशा दे, हमें वचन पर अड़े और खड़े रहने वाला मन दे। और जब हम प्रार्थनाओं में ऊपर उठते हैं, आत्मा में ऊपर उठ करके प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ एक संबंध को स्थापित करते हैं, और जब हम पवित्रताई की राह पर चलते हैं, तो हम परमेश्वर के उस स्थान पर, अर्थात परमेश्वर के उस पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा, जहाँ पे वचन में लिखा है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। हालेलुया। यहाँ पे कुछ क्वालिटीज दी गई हैं कि कौन लोग जो है जो वो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकते हैं। वो लोग जिनके काम निर्दोष है। निर्दोष काम का क्या मतलब है? क्या समझते हैं हम कि निर्दोष काम क्या है? हम किसी की चुगली नहीं करते, हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। इस संसार में रहते हुए लोग हमें बहुत परेशान कर सकते हैं, लोग हमारे विषय में गलत बोल सकते हैं, लोग हमें तंग कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो वो रखते हैं, हम देखते हैं प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में। लेकिन परमेश्वर के वचन क्या कहता है? क्या कि भाई वो जन परमेश्वर के उस पर्वत पर जाएगा, चढ़ सकता है, जिसका मन निर्दोष हो। अर्थात वो हमारे साथ चाहे कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे, लेकिन हमें अपने मन को, अपने जीवन को, अपने हृदय को निष्कलंक और निर्दोष रखना है। हम उन्हें माफ करें, और फिर अगर हम किसी को माफ कर देंगे तो फिर हमारा हृदय जो है, हमारा मन जो है वो साफ है और हम प्रार्थनाओं में जा सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे हृदय के अंदर दूसरों के लिए वैर है, ईर्ष्या है, क्रोध है, तब तक हम प्रार्थना नहीं कर सकते। और जब हम प्रार्थना नहीं कर सकते तो हम परमेश्वर में ऊपर भी नहीं चढ़ सकते, यानी कि हम परमेश्वर के साथ रिलेशन ही नहीं बना सकते। तो फिर हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान पर, उस पर्वत पर कैसे जा सकते?
क्या कोई भी जन पूरी बाइबल में कहीं भी बिना प्रार्थना किए हुए कुछ भी नहीं हुआ? हालेलुया। लोगों ने प्रार्थना ही की है। शमूएल के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो शमूएल के विषय में वचन कहता है कि उसकी एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं थी जो परमेश्वर ने पूरी नहीं की। वो शमूएल जो था वो परमेश्वर का एक नबी था। उसने प्रार्थना की, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, और तब वो उस स्थान पर जा सका। लिखा है जिसके हृदय शुद्ध है। शुद्ध हृदय से क्या मतलब है? जैसे भजन संहिता 74 उसकी 1 में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, भजन संहिता 73 उसकी 1 में लिखा है, परमेश्वर इज़राइल अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए भला है। जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है क्लीन हार्ट। क्लीन हार्ट मतलब क्या? क्लीन हार्ट मतलब क्या? कि भी उसका हृदय बहुत साफ है। साफ मतलब क्या? कि दुनिया की बुराइयों से भरा नहीं है, दुनिया की पाप उसमें नहीं है, उसका देखना पवित्र है, उसका चलना पवित्र है, उसका सोचना पवित्र है। तो वो क्लीन हार्ट को जब परमेश्वर देखता है, परमेश्वर हमें अपने पास, अपने समीप आने के लिए अनुग्रह और फजल देता है। तो हमें क्या करना है कि हमें प्रार्थनाओं में बने रहना है, परमेश्वर से हर समय पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपनी लाइफ में मांगना है और सदा उसमें अड़े और खड़े रहने वाला जीवन मांगना है। तो हम भी आज हम यही दुआ करते हैं कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आज परमेश्वर उनकी लाइफ में बड़ा काम करे, उन्हें शुद्ध हृदय दे और परमेश्वर उन्हें अपने उस स्थान पर, उस पर्वत पर जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई संकट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, उस स्थान पर लेकर के जाए। आइए अब हम छोटी सी दुआ के साथ इसको ख़त्म करेंगे। अपने हाथों को उठाएं और आंखों को बंद करें और मेरे साथ दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में पिता, हम आपके नज़दीक आते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज जो भी वचन पिता हमारे हृदय में बोया गया मेरे परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर के आए। जितने लोग इस वचन को सुने मेरे परमेश्वर, वो एक एक जन परमेश्वर इस वचन से आशीष बरकत को पाए प्रभु। उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु जी तेरी आराधना, प्रार्थना, स्तुति, महिमा वाला जीवन एंटर करे प्रभु, ताकि परमेश्वर वो तेरे छाए हुए उस पर्वत पर परमेश्वर जहाँ दुख नहीं, संकट नहीं, क्लेश नहीं, दुविधाएं नहीं परमेश्वर, वैर नहीं है प्रभु, उस पर्वत पर जा सके। हे मेरे परमेश्वर, सुनने वाला एक एक जन आशीष पाए, मैं और मेरा घराना भी आशीष पाए प्रभु। कोई भी चुराने वाली, घात करने वाली अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए, बल्कि हमारे जीवन में, घराने में, जॉब में, फाइनेंस में, एक एक चीज़ में परमेश्वर हम 100 के 100 गुना फलों को लेकर के आने पाए प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।